हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बेल्ट्रॉन के द्वारा न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के द्वारा नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है ये प्रोग्रामर की वैकेंसी है। अगर आप प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो बेल्ट्रॉन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये 6 नवंबर 2024 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 11 नवंबर 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है कि बेल्ट्रॉन में जो वैकेंसी होती है वो कैसे आती है और क्या होता है, इसमें भर्ती कैसे होती है, आप कहां पर रखे जाते हैं, तो दोस्तों मैं बता देता हूं। जो बेल्ट्रॉन है ये क्या है, एक मैन पावर एजेंसी है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन एक मैन पावर एजेंसी है। इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निकायों में क्या होता है, संविदा के आधार पर भर्ती की जाती है। जो बिहार सरकार के विभिन्न विभाग हैं, कार्यालय हैं, वो बेल्ट्रॉन से मांगते हैं, मैन पावर मांगते हैं। और जो बेल्ट्रॉन एक पैनल बना के रखता है, पैनल की लिस्ट, उसी से क्या है वो कैंडिडेट को उपलब्ध करवाता है विभिन्न सरकारी विभागों को। और ये भर्ती संविदा के आधार पर की जाती है। दोस्तों, आप देखते हो बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में भी सरकारी विभागों में संविदा पर लोग होते हैं। तो इसी तरह से बिहार में जो भर्ती होती है संविदा पर, उनकी भर्ती के लिए क्या हो रहा है, ये बेल्ट्रॉन वैकेंसी निकालता है और क्या हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सिलेक्ट करता है। तो दोस्तों, इसी तरह से जो इस बार नोटिफिकेशन जारी हुआ है वैकेंसी का, वो क्या है, प्रोग्रामर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों को कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों, प्रोग्रामर सहित की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। उपर्युक्त कर्मियों का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जाता है एवं सीबीटी आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची पैनल निगम की मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। विभागों द्वारा अलग अलग समय में मांग के अनुसार इसी सूची पैनल में से एजेंसी द्वारा डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची पैनल तैयार किया जाना है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से प्रोग्रामरों के लिए अर्हताएं, शर्तें एवं आवश्यक सूचनाएं निम्न प्रकार से हैं। इसके लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, जो प्रोग्रामर की वैकेंसी है जिसकी लिस्ट तैयार की जानी है, इसके लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपके पास बीटेक होना चाहिए सीएस से, या बी होनी चाहिए सीएस से, या एमसीए होना चाहिए, या बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए सीएस से, या एमएससी आईटी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए, मिनिमम क्या है, आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 59 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम उम्र आपकी 21 साल और अधिकतम उम्र आपकी 59 साल होनी चाहिए। 1/8/2024 को, 1 अगस्त 2024 को। अगर आरक्षण की बात करें तो सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित कराया जाएगा। अगर सेवा शर्त की बात करें तो निर्धारित सेवा शर्तों के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ इकरारनामा करेंगे। निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उनके निर्देश में अर्थात वाह्य शर्तों पर कार्य करेंगे। दोस्तों, जहां पर आपकी नियुक्ति होगी, जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति होगी, दोस्तों वहां के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, आप एजेंसी के साथ इकरारनामा करेंगे, आप एजेंसी के साथ साइन करेंगे कि जिस शर्तों पर मुझसे काम करवाया जाएगा मैं उस शर्तों पर काम करूंगा। दोस्तों, अगर क्या है, आप प्रोग्रामर की वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन के इच्छुक हैं तो आप क्या है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर दिनांक 11/11/2024 सोमवार से उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 1000 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात कैंडिडेट हैं,
या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो 40% या उससे अधिक के कैटेगरी में आते हैं, उनको 250 रुपये फीस ही पे करना पड़ेगा, 250 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर बात करें कि इसमें सिलेबस क्या होगा, जो परीक्षा होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा, तो जो इग्नू का एमसीए का सिलेबस है वही इसमें एग्जाम का सिलेबस होगा। आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर के एमसीए का सिलेबस देख लेना और उसी के बेस पर तैयारी कर लेना। दोस्तों इसके लिए कट ऑफ मार्क्स भी निर्धारित की जाएगी और निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15% की अधिमानता दी जाएगी और परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित करके पैनल तैयार किया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी और आगे जब विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निकायों से अधियाचना प्राप्त होगी तो उसके विरुद्ध क्या है, पैनल से अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा नियुक्ति के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें आपने एग्जाम दे दिया और आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, तुरंत आपकी नियुक्ति हो जाएगी। दोस्तों मान लो 100 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट तैयार की जाती है, पैनल लिस्ट तैयार की जाती है, बट दोस्तों वैकेंसी आती है किसी विभाग से, उसमें बोला जाता है कि हमें 20 अभ्यर्थियों की जरूरत है। मान लो स्वास्थ्य विभाग बोलता है हमें 20 अभ्यर्थियों की जरूरत है, शिक्षा विभाग बोलता है मुझे 10 कैंडिडेट की जरूरत है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट तैयार की जाएगी टॉप से, इसी में से 20 जो अभ्यर्थी हैं वो क्या है स्वास्थ्य विभाग को भेज दिए जाएंगे। इसी तरह से जिन विभागों से भर्तियां मांगी जाएंगी बेल्ट्रॉन के द्वारा इसी लिस्ट से क्या है आगे कैंडिडेट को भेजा जाएगा नियुक्ति के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों अगर आप इसमें एग्जाम दे देते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और जैसे जैसे भर्ती आती रहेगी क्या हो रहा है उस लिस्ट से अभ्यर्थी सिलेक्ट होते रहेंगे, उस लिस्ट से अभ्यर्थी आगे भेजे जाते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या है आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 11 नवंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2024 मंगलवार है। 10 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और क्लियरिटी मिल गई होगी कि बेल्ट्रॉन क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।